सिविल सेवा परीक्षा में इस बार 61 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित थीं। इनमें कुल 35 मीणा जाति के उम्मीदवारों का चयन हुआ है। इनमें से अधिकांश वो हैं जिनके माता पिता या दादा दादी पहले से सिविल सर्वेंट हैं, यानी वो दूसरी या तीसरी पीढ़ी के नौकरशाह बनेंगे। ये वो उम्मीदवार हैं जो न तो अभावों में पले बढ़े हैं, न उनके साथ किसी तरह का सामाजिक भेदभाव होता है, लेकिन शोषितों वंचितों के नाम पर सारी मलाई अकेले खा रहे हैं। सरकारों, अदालतों और अनुसूचित जाति जनजाति आयोग जैसी संस्थाओं को इस बारे में सोचना चाहिए। वो चाहें तो अन्य पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी की तरह क्रीमी लेयर को अलग कर सकते हैं, लेकिन ये बात सोचेगा कौन? बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? अनुसूचित जनजाति आयोग में भी कोई मीणा ही बैठा होगा। वो अपनी बिरादरी वालों के खिलाफ क्यों जाएगा? तो फिर अनुसूचित जनजातियों के नाम पर चेहरा चमकाने वाले एक्टिविस्टों को आवाज उठानी चाहिए। लेकिन वहां भी तो जेएनयू छाप गंगा सहाय मीणा जैसे लोग ही बैठे हैं। आदिवासियों के नाम पर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे संगठनों में भी मीणा ही मीणा दिखेंगे। वो भला क्रीमी लेयर लाने की मांग क्यों करेंगे? तो फिर ये काम कैसे होगा? तो क्या क्रीमी लेयर कभी नहीं आएगा? क्योंकि प्रोफेसर, नौकरशाह, अनुसूचित जनजाति आयोग हर जगह मीणा बैठा है और उन लोगों के अधिकार हड़प रहा है जो वास्तव में वनवासी जनजातियों के हैं। जो जानते हैं उन्हें पता है कि मीणा पहले से ठीक ठाक समृद्ध हुआ करते थे। उनके तो आदिवासी होने पर भी प्रश्न चिन्ह है। तो क्या सरकार को चाहिए कि वो हिम्मत दिखाए और पूछे कि आखिर देश भर में फैले वनवासी समुदाय को मिले आरक्षण का लाभ एक ही जाति के लोग क्यों ले रहे हैं, वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी? भूल जाइए कि फिलहाल कोई सरकार या हिम्मत दिखाएगी। जैसे ही कोई नेता ये बोलेगा, एक पूरी फौज उस पर टूट पड़ेगी। घोषित कर दिया जाएगा कि सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है। देखते ही देखते आंदोलन शुरू हो जाएगा। ट्रेनें और बसें जलाई जाएंगी। अच्छा है कि चुप ही रहो। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान को याद कीजिए। उन्होंने बस इतना ही कहा था कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि आरक्षण का लाभ क्यों कई वर्गों तक नहीं पहुंच पाया। मोहन भागवत के उस बयान पर दलितों और पिछड़ों के कथित हितैषियों ने कोहराम मचा दिया। उन्हें और सरकार को आरक्षण का दुश्मन घोषित कर दिया गया। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशी राम कहते थे, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। देश में लगभग 10 करोड़ अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। उनमें मीणा जाति की भागीदारी मात्र 0.25% है, लेकिन वे सिविल सेवाओं की 65% नौकरियां ले जाते हैं। बाकी सरकारी नौकरियों और योजनाओं की बात तो छोड़ ही दीजिए। जो असली शोषित और पीड़ित हैं उन्हें शोषक घोषित कर दिया गया है और जो शोषक हैं वो पीड़ित होने का नाटक कर रहे हैं। सामाजिक न्याय का तमाशा चल रहा है। इस अन्याय का अंत करने के लिए शायद ईश्वर को ही अवतार लेना पड़ेगा।